नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के चतुर्दशः पाठ अर्थात चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है आर्यभट्ट के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत संस्कृत का हमारा जो भी वर्ड होगा उसको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है एक पदेन उत्तरतः अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिसका काखंड है सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति अर्थात सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है अर्थात कौन सी दिशा में उगता है। उत्तर होगा पूर्व दिशायाम अर्थात पूर्व दिशा में उदय होता है। खाखंड देखेंगे आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत् अर्थात आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी। वेदशाला मतलब क्या हो गया, प्रयोगशाला कहाँ थी। उत्तर होगा पाटलिपुत्रे अर्थात पटना के निकट। गाखंड देखेंगे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कः अस्ति अर्थात महान गणितज्ञ और ज्योतिष के ज्ञाता कौन थे। उत्तर देखेंगे इसका आर्यभट्ट। महान ज्योतिष और गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट थे। घाखंड आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचित अर्थात आर्यभट्ट किसके द्वारा या फिर कौन से ग्रंथ की रचना की गई। तो आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना करी। उत्तर होगा आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना उन्होंने करी। डाखंड अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम किम आसीत् अर्थात हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या था। उत्तर है आर्यभट्ट अर्थात हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या रखा गया, आर्यभट्ट ही रखा गया था। प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें हमसे बोला जा रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें काखंड है कह सुस्थापितः सिद्धांतः अर्थात कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है। उत्तर देखेंगे सूर्य अचलः पृथ्वी च चला या स्वीकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांतः अर्थात सूर्य अचल है अर्थात स्थित है, मूवमेंट नहीं कर सकता। चा और पृथ्वी चला पृथ्वी गतिमान है। या स्वीकीय अक्षे घूर्णति इति अर्थात जो अपने अक्ष पर घूमती है। इति सुस्थापितः सिद्धांतः यह सुस्थापित सिद्धांत है। खाखंड चंद्र ग्रहणम कथम भवति अर्थात चंद्र ग्रहण कैसे होता है। उत्तर देखेंगे यदा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति अर्थात जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। गाखंड सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते अर्थात सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। उत्तर यदा पृथ्वी सूर्यो मध्ये चंद्र समागच्छति तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते अर्थात जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर और बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। तो हमने क्या देखा, सूर्य अब दिखाई प्रॉपर नहीं दे रहा है। तो ग्रहण का मतलब क्या हो गया, जो दिखाई ना दे उसी के नाम पर ग्रहण। सूर्य दिखाई नहीं दिया तो क्या पड़ गया हमारा, सूर्य ग्रहण पड़ गया। घाखंड देखेंगे आर्यभट्टस्य विरोध किमर्थम भवत अर्थात आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ। उत्तर देखेंगे समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जना काठिन्यम अनुभवति अस्मादेव कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत् अर्थात समाज में नए नए विचारों को स्वीकार करने में लोगों को कठिनता का अनुभव हुआ, कठिनता का अनुभव
करते थे। इसी प्रकार या इसी कारण से आर्यभट्ट का विरोध हुआ, क्योंकि नई नई बातों को वो नहीं मान सकते थे। पहले लोग मानते थे, क्या मानते थे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, राक्षसों के कारण, दानवों के कारण पड़ता है। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि छाया की वजह से जब तीनों ग्रह एक दूसरे के कोलैबोरेशन से हट जाते हैं या एक सीध में आ जाते हैं, उस वजह से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, जिसका लोगों ने विरोध किया। डाखंड प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम, अर्थात हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया। उत्तर देखेंगे, आधुनिके वैज्ञानिके आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्ते चमा समादरः प्रकटितः, अतः अस्माकं पृथक उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम, अर्थात आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आर्यभट्ट और उनके सिद्धांतों को आदर अथवा विश्वास दिखाया गया। अतः हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रख दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत बताए थे वो आगे चल के सत्य साबित हुए। प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमसे बोला जा रहा है रेखांकित पद्माकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, जिसके अंदर का खंड है सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, अर्थात सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सूर्य कस्य दिशायाम अस्तम गच्छति। खाखंड पृथ्वी ही स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलति रूढ़ी, अर्थात पृथ्वी स्थित है, यह परंपरा से प्रचलित है। तो प्रश्न क्या बनेगा, पृथ्वी स्थित है, यह किससे प्रचलित प्रथा है। यहाँ पे रूढ़ी का मतलब क्या होता है, प्रथा है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी। गाखंड आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा समृद्ध वर्तते, अर्थात आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। तो प्रश्न क्या बनेगा, आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंधित है। तो हम यहाँ लिखेंगे आर्यभट्टस्य योगदान केन समृद्ध वर्तते। घाखंड समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारणे प्राय सामान्य जना काठिन्य अनुभवती, अर्थात समाज में नए नए विचारों को अपनाने में सामान्य जन कठिनता का अनुभव करते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, समाज में नए नए विचारों को अपनाने में कौन कठिनता का अनुभव करते हैं। तो हमारा बनेगा समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारणे प्राय के काठिन्य अनुभवती। डाखंड पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति, अर्थात पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। तो क्या बनेगा, किनके या किन दोनों के बीच में सूर्य, उन दोनों के बीच में चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यों, मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहण भवति क्यों हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत, अर्थात इस मंजूषा अर्थात पेटिका से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहले इनका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। अस्त, अस्त का मतलब होता है डूबना, या फिर जब ढल जाता है समय का समय, तो क्या होता है, सूरज ढलता है ना। पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब तो क्या है, हमारा पृथ्वी ही है। चला मतलब क्या होता है, गतिमान होता है। तदा मतलब क्या होता है, तब होता है। और नौ का मतलब क्या होता है, नाव होता है। पहला देखेंगे सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, अर्थात सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। चा मतलब और, पश्चिम दिशायाम, और पश्चिम दिशा में क्या आना चाहिए यहाँ पे, अस्तम, अर्थात अस्तम गच्छति, अस्त होता है। खाखंड सूर्य अचल, अर्थात सूर्य अचल है। चा मतलब और, पृथ्वी ही, पृथ्वी का क्या बनेगा, चला, चला मतलब गतिशील है, चलायमान है। सूर्य अचल है और पृथ्वी
चलायमान है। काखंड स्वीकीय अक्षे घूर्णति, तो कौन अपने अक्ष पे घूमती है? पृथ्वी। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर? पृथ्वी स्वीकीय अक्षे घूर्णति, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यदा अर्थात जब पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, अर्थात जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है, अवरुद्ध होता है तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे? तब। तो तब के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? तदा चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। आगे, नौकायाम उपविष्ट मानवः, नाव में बैठा हुआ मानव नौकाम स्थिर अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभव करता है। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला जा रहा है संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात इनकी क्या करनी है? संधि विच्छेद हमें करनी है। ग्रंथो अयम, ग्रंथः प्लस अयम सूर्याचल, सूर्य प्लस अचल, तथेव तथा प्लस एव, कालातिगामिनी अर्थात काल प्लस अतिगामिनी, प्रथमोपग्रहस्य अर्थात प्रथम प्लस उपग्रहस्य, प्रथम उपग्रह मतलब पहला उपग्रह, काल अतिगामिनी काल को समय को आगे देखने वाला, तथे मतलब तब। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, अर्थात नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उदयः, उदय का मतलब होता है उगना, तो इसका उल्टा क्या बनेगा? डूबना, अर्थात अस्त। अचल का मतलब होता है जो मूवमेंट ना कर पाए, जो फिक्स हो, तो इसका क्या बनेगा? चल या फिर चलायमान, तो मतलब हो गया हमारा चलह। अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, तो इसका उल्टा क्या बनेगा? प्रकाशः। आगे है स्थिर, स्थिर का मतलब होता है फिक्स, तो इसका क्या बनेगा? अस्थिर, जिसके लिए हम दो शब्द प्रयोग कर सकते हैं, अस्थिर या गतिशील, क्योंकि पाठ में गतिशील वर्ड यूज़ किया गया है, या फिर अस्थिर वर्ड का भी एक तरह से प्रयोग हमें देखने को मिलता है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। समादरः अर्थात आदर सहित स्वीकार, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे यहाँ पर? निरादर, आदर का निरादर। आकाशस्य अर्थात आकाश का, तो इसका क्या बनेगा हमारा उल्टा? पृथ्व्याः, पाठ में पृथ्व्याः शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन आकाश का उल्टा हमारा पातालस्य भी बन सकता है। आकाश का उल्टा पाताल या फिर पृथ्वी। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए शब्दों के समानार्थक शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। तो पहला है हमारा यहाँ पर संसारे, तो संसारे का मतलब होता है संसार में, अर्थात लोके। इदानीम अर्थात इस समय, क्या बनेगा? सांप्रतम। वसुंधरा अर्थात धरती, तो पृथ्वी। समीपम अर्थात पास या फिर निकट, तो क्या बनेगा? निकषा। गणनम अर्थात गणना करना, कैलकुलेशन करना। आकलनम। राक्षसो अर्थात दो राक्षस, तो इसका क्या बनेगा? दानवो। प्रश्न 7, अधोलिखितानि पदानि आद्यत्य वाक्यानि रचयत, अर्थात इसमें बोला जा रहा है नीचे लिखे इन शब्दों के आधार पर वाक्य निर्माण कीजिए। सांप्रतम अर्थात अब इस समय, इसके आधार पे हमारा बनेगा सांप्रतम बालकाः क्रीडन्ति, अर्थात इस समय बालक खेल रहे हैं। निकषा अर्थात समीप, तो इसके आधार पर हमारा यहाँ पर ये बनेगा कि विद्यालय निकषा उपवनम अस्ति, अर्थात विद्यालय के पास बगीचा है। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो यहाँ पे हम बनाएंगे मंदिर परितः भक्तः संति, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। उपविष्ट अर्थात बैठा हुआ, तो यहाँ बनेगा कक्षायाम उपविष्टः छात्रः पठति, अर्थात कक्षा में बैठा हुआ छात्र पढ़ रहा है। कर्मभूमि अर्थात कार्य क्षेत्र, तो यहाँ बनेगा भारत देशः मम कर्मभूमि अस्ति, भारत देश मेरी कर्मभूमि है, कार्य क्षेत्र है। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का मतलब साइंटिस्ट, तो यहाँ बनेगा आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्धः वैज्ञानिकः आसीत्, अर्थात आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इसी के साथ ये प्रश्नोत्तर पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।